आज लोग को सबसे पहले पढ़ना रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ वह वाहिनियाँ है जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य के संपूर्ण शरीर से रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करता है, तो इसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। जब कोई भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान होता है, तो इन सभी क्रिया को रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। अब पूछता है कि रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो रुधिर वाहिनियाँ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धमनी और नंबर 2 सीरा। नंबर 1 धमनी और नंबर 2 सीरा। अब पूछता है कि धमनी किसे कहते हैं। तो धमनी वो होता है जो हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसे धमनी कहते हैं। तथा रुधिर के द्वारा रुधिर पंपित करने के बाद जो हृदय से लेकर संपूर्ण अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसे धमनी कहते हैं। अब देखते हैं सीरा किसे कहते हैं। सीरा वह पदार्थ है जो विभिन्न अंगों के द्वारा धमनी के कार्य करने के बाद विभिन्न अंगों के द्वारा अशुद्ध रुधिर को बटोरकर हृदय में पुनः वापस भेजता है, तो इसे सीरा कहते हैं। जबकि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सीरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब पूछता है धमनी और सीरा में अंतर। देखते हैं धमनी में और सीरा में अंतर। इन धमनी में छोटे छोटे कपाट नहीं लगे होते, अर्थात धमनी में कपाट नहीं होते हैं, जबकि सीरा में कपाट लगे होते हैं। धमनी में कपाट नहीं होते जबकि सीरा में कपाट होते हैं। धमनी यह गुलाबी तथा चमकीला होता है। धमनी जो होता है यह गुलाबी तथा चमकीला होता है, जबकि यह गहरे लाल तथा नीला रंग का होता है। सीरा जो होता है यह गहरे लाल तथा नीला रंग का होता है। जो धमनी होती है यह शरीर के गहराई तक स्थित होती है, अर्थात जो शरीर में नलिका होती है इसके गहराई तक स्थित होती है। जबकि सीरा जो होता है यह चेहरे के पास स्थित होता है। और धमनी जो होती है धमनी यह मोटे तथा लचीली होती है, अर्थात धमनी जो होती है इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती है, जबकि सीरा की जो दीवारें होती है पतली तथा कम लचीली होती है। इनकी दीवारें कम लचीली और पतली होती है, अर्थात जो रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने कार्य करता है, तो इसे रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धमनी और एक सीरा। जो शुद्ध रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, तो इसे धमनी कहते हैं। और जो विभिन्न अंगों से बटोर कर हृदय में पुनः वापस शुद्धिकरण करने के लिए पहुंचाता है, उसे सीरा कहते हैं। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि सीरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।